नमस्कार, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल उड़ान आपकी पर। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई यात्रा करेगा, लेकिन दोस्तों अभी आपने इंडिगो एयरलाइंस की हालत देखी होगी कि इसकी हालत एक बस अड्डे से भी बदतर हो गई है। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर का गेम समझिए, यह कैसे हम लोग के ऊपर हावी हो रहा है। यहाँ तक कि न्यूक्लियर सेक्टर और डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट के हवाले किया जा रहा है। जो हवाई जहाज़ से यात्रा करते होंगे वो इस खेल को बखूबी समझ रहे हैं। दोस्तों, देश में 70% ज़्यादा उसी की हिस्सेदारी है। ये इंडस्ट्री 1.5 लाख करोड़ की है। जनवरी में नियम बनाया गया, लेकिन दिसंबर में नियम तोड़ दिया गया और अगले 5 सालों में 3 लाख करोड़ की हो जाएगी ये इंडस्ट्री। यहाँ तक कि डिफेंस सेक्टर और न्यूक्लियर सेक्टर भी प्राइवेट सेक्टर के हवाले किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि हम विकसित हो चुके हैं, तो क्या ये उड़ान लोगों को ज़मीन पर तो नहीं ला रही? देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ में दिखना चाहिए। कोई नागरिक अपने हाथ में राख लिए हुआ है अंतिम संस्कार करने के लिए कि प्लेन आएगी और वो प्लेन पे बैठेगा और हरिद्वार में जाकर अंतिम संस्कार करेगा, लेकिन उसका सपना चूर हो गया। कोई नागरिक कह रहा है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मैं सुबह से बैठा हुआ हूँ। लोगों की आंखों में गुस्सा है और आंसू भी है। अब एयरपोर्ट बस अड्डे से भी बदतर हो गया है। इंडिगो का 65 से 70% लगभग शेयर है। 470 से ज़्यादा जहाज़ है। सालाना मुनाफा 8,000 करोड़ के ऊपर है, जिसके सीईओ को 1 साल का लगभग 100 करोड़ की सैलरी मिलती है। इंडिगो ने भारत सरकार को ब्लैकमेल कर दिया है। प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया था कि एक आम इंसान हवाई यात्रा करेगा, लेकिन वो फर्श पर रो रहा है। लोग हफ्ते भर से उसी एयरलाइंस के बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, तड़प रहे हैं। किसी को घर जाना है, किसी को एग्ज़ाम देने जाना है, किसी को अपने पिता की राख प्रवाहित करना है, लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा लोग हवाई यात्रा इंडिगो से करते हैं। 70% से ज़्यादा लोग इसी से यात्रा करते हैं। 4,000 का किराया 40,000 तक पहुंच गया। क्या डीजीसीए इंडिगो के खिलाफ कार्रवाई कर पाएगा? हाय हाय डीजीसीए, हाय हाय डीजीसीए, लोग चिल्ला रहे हैं। सरकार सिर्फ विपक्ष को डराने के लिए ईडी सीबीआई लगाती है। क्या इंडिगो पर कार्रवाई होगी? इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल होने के कारण दूसरे कंपनी की फ़्लाइट का किराया 40 से 50% हो गया। इसे कहते हैं कि आपदा में अवसर तलाशना। क्या नागरिक उड्डयन मंत्री इस लूट की भरपाई कर लेंगे? सरकार अपील के नाम पर गिड़गिड़ा रही है। दोस्तों, ये जो किराया दूसरों फ़्लाइट जो 40 से 50% बढ़ा दी हैं, तो क्या लोग जो वो किराया दे रहे हैं तो सरकार क्या उसकी भरपाई करेगी? दोस्तों, सरकार इस पर चुप है और नागरिक उड्डयन मंत्री चुप हैं। लोग जितने भी यात्री हैं परेशान हैं। इंडिगो हाय हाय, डीजीसीए हाय हाय चिल्ला रहे हैं। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।